गुड मॉर्निंग। ये दलाई लामा साहब कहते हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम विद इन ऑफ योर ओन एक्शंस। तो ये खुशी जो होती है वो रेडीमेड नहीं होती। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, खुशी का अचीवमेंट का कोई ऐप नहीं होता, डाउनलोड करो खुश हो गए। खुशी हमारे एक्शन से आती है। हम जो चीज़ें करते हैं, हम जो सोचते हैं, हम करते हैं, हम उससे खुशी आती है। जैसे अभी बहुत ज़्यादा रिलेटिव हो जाती है ना खुशी, कि हम बहुत धूप से आए हैं घर पे या कहीं भी गए, एक गिलास ठंडा पानी पी लिया, खुश हो गए, वो पानी में खुशी है। और यही हम बहुत सर्दियों में है, बारिश में भीग के आए हैं और एक पहली गर्म चाय की हो जाए तो वो खुशी है। हर बार खुशी बदलती रहती है, कभी ठंडा पीने से बढ़ती है, कभी गर्म पीने से खुशी आ जाती है। और कोई भी चीज़ें हम अचीव करते हैं, बहुत छोटी छोटी ही सही, अचीव करने की खुशी है। जैसे अभी ये 50 दिन का सफ़र पूरा करके जब 51 दिन पे हम लोग आए हैं, तो 51वां दिन भी खुश लग रहा है हमें कि हमने ये खुशी अचीव कर ली, कि हमने कुछ तो हासिल कर लिया। ये अचीवमेंट की खुशी है, हासिल करने की खुशी है। तो ये बढ़ती जा रही है, ये चीज़ें जो है ये बढ़ती जाती है कि आए दिन आप खुश होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं ज़रूरी कि किससे खुश हो रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब हम सोते हैं तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमने दिन में हासिल क्या किया, क्या हम खुश हुए, क्या हमने किसी को खुश किया। क्योंकि अगर हम खुश होते हैं तो हम हमारे साथ जो होते हैं लोग, परिवार वाले लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे ऑफिस के लोग हैं, कलीग्स हैं, उन सबको खुश करते हैं। क्योंकि हर कोई चाहता है कि इंसान खुश रहे। मुस्कुराते हुए आदमी के पास हर कोई जाता है। वो एक, आपको शायद याद होगा, हमने वो जो कहानी सुनी थी कि वो बंदा है, उससे वो हमेशा खुश रहता है, तो एवरीबॉडी वांट्स टू बी अराउंड हिम। वो जब भी, ही इज ऑलवेज अ स्माइलिंग गाय, वो सॉल्यूशंस देता है। फिर वो ऊपर से जब गिर जाता है, नीचे एक टावर से गिर जाता है, तभी भी ही चूजेस टू बी हैप्पी, चूजेस टू लिव। यही खुशी होती है कि जो इंसान अंदर से पॉजिटिव होता है, उसे हर बात में खुशी मिलती है। उसे असफलता में भी खुशी होती है कि हाँ, मैंने कोशिश तो की, या मैंने एक नया तरीका ढूंढा, एक ये ना करने की चीज़ें। जैसे एडिसन ने कहा था कि जब उसने लाइट बल्ब की खोज की, और उस लाइट बल्ब की खोज के पीछे 1000 बार वो फेल हुआ, 1000 बार उनके एक्सपेरिमेंट्स काम न कर गए, तब उन्होंने कहा कि मुझे 1000 तरीके पता चले कि लाइट बल्ब कैसे नहीं बनाना है। तो ये खुशी की बात है कि मैं एग्जैक्टली ये चीज़ ना करने का मैंने तरीका ढूंढ लिया है। गुड मॉर्निंग संध्या जी। ये चीज़ ना करने का तरीका ढूंढ लिया है, तो आगे से मैं वो चीज़ नहीं करूंगा, या और किसी को नहीं बताऊंगा कि वो चीज़ नहीं करनी है। हर चीज़ पाने के बाद की खुशी जो है ना, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना पाने के बाद की खुशी भी अगर हो, तो अगली बार उस चीज़ के लिए हम जब कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली वो उस खुशी का एहसास दुगना हो जाता है। हम हर चीज़ को जिस तरह से देखते हैं, नज़रिया क्या है, रवैया क्या है, उस पर खुशी डिपेंड करती है। सवेरे जल्दी जागते हैं, जल्दी जागने के बाद पावर आवर का, विक्ट्री आवर का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, तो खुशी और भी दुगनी हो जाती है कि मैं जाग तो गया हूँ, इसका सही इस्तेमाल किया मैंने आज एक्सरसाइज किया, मैंने कोई नई बुक पढ़ी, नया स्किल सीखा, मैंने कोई जर्नल लिखा। जो जर्नल लिखा है वो लिखने के बाद मुझे ये एहसास हो गया, एक तो मैं लिख सकता हूँ बहुत दिनों के बाद, और दूसरी बात यह है कि अच्छा, मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी है। तो लिखने के बाद याद रहता है, तो वो याद भी रहता जाता है, और दिन में वो दिमाग में घूमता रहता है, हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, और धीरे धीरे हम उस चीज़ तक, अपने मकसद तक पहुंच जाते हैं। तो आज की कहानी भी इसी तरह से है कि कैसे छोटे छोटे बच्चे हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो एक अमीर इंसान थे, सेठ धनपत राय, बहुत अमीर, बहुत ज़्यादा अमीर, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे शहर के। उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, और ऑब्वियसली बहुत सारे फ्लैट्स बनाए, बहुत सारे ऑफिसेज बनाए, बिल्डिंग्स बनाई है, थिएटर्स, मॉल्स और होटल्स। फिर ये रोड्स के कंस्ट्रक्शन में है,
डैम के कंस्ट्रक्शन में है, तो ऑब्वियसली ही इज अ रिच मैन, बहुत ज़्यादा पैसा है इनके पास। तो पैसा है तो सारी लाइफस्टाइल उसी तरह से है, घर भी वैसा ही है, घर क्या महल बोलो, महल है रहने के लिए। और महल में बहुत सारे कमरे, बड़े बड़े कमरे, फिर एक अच्छा सा जो पैशियो बोलते हैं, बहुत सारा ऐसे बड़ा सा बड़ी खिड़कियाँ, पूरी लाइफ साइज वॉल पूरी ओपन की ओपन है, जो अब जहाँ बाहर से का नज़ारा देख सको। और बाहर भी क्या है, खुद का गार्डन है, पूरा घर के इर्द गिर्द खुद का गार्डन है, तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, दुनिया भर के लॉन्स है और फाउंटेन्स है, और फिर वहाँ पे बतख है, मोर है, क्या नहीं है वहाँ पे। तो उसके बेटे के लिए मतलब बिल्कुल स्वर्ग जैसा है, वो जैसे पैदा हुआ है तो बॉय विद अ गोल्डन स्पून, हर चीज़ हासिल है उसके लिए। घर में नौकर चाकर है, वो बच्चा जो भी बोलेगा तो हाजिर हो जाता है। बच्चे ने कहा मुझे केक चाहिए तो 100 प्रकार के केक की वैरायटी उसके सामने आ जाती है। बच्चे ने कहा मुझे चॉकलेट चाहिए तो दुनिया भर के सारे चॉकलेट्स उसके लिए मौजूद है, आइसक्रीम मौजूद है, खिलौने मौजूद है, जो चाहिए हर वो चीज़ जो बच्चा चाहता है वो हासिल है, वहीं पे सारा। रात को सोते समय एक बहुत अच्छा म्यूज़िक बजता है। हाँ, इससे याद आया मुझे, एक्चुअली मैंने एक फिल्म देखी थी बीच में, कोई आई गेस 2 वीक्स नोटिस, तो उसमें भी एक ऐसा ही अमीर इंसान था। और दूसरा, वो लड़की की माँ जो है वो बहुत ही आदर्शवादी थी। तो इनका घर जहाँ पे है वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर के यहीं पे इस बंदे को बिल्डिंग बनानी है, ही इज इनटू कंस्ट्रक्शन, इस बंदे को बिल्डिंग बनानी है। तो ऑब्वियसली इसकी माँ, ये लड़की की माँ जो है एक्टिविस्ट है, वो बिल्कुल तैयार नहीं है वो सब करवाने के लिए, और एंड शी हेट्स रिच पीपल। तो ये पूछती है उनको कि इतना पैसा लेके मतलब नींद तो आती है तुम्हें? तो ये इनोसेंटली बोल देता है, हाँ मेरे पास ना एक्चुअली एक मशीन है जिससे वो समंदर की आवाज़ें निकलती है, पंछियों की आवाज़ें निकलती है, फिर धीरे धीरे करके मुझे नींद आती है। और फिर भी, और वैसे भी आपको बेस्ट रुई जो होती है, कॉटन है बेस्ट, दुनिया का बेस्ट कॉटन, उस पर तो नींद आती है ना। तो नज़रिया होता है अलग अलग कैसे इसकी तरफ। तो उस, ये थोड़ा ड्रिफ्ट अवे हो गया मैं। बच्चे के साथ भी वही होता था, बच्चे को एकदम सुलाने के लिए 100 तरह के म्यूजिक बजते और वो सो जाता। दुनिया, उस घर का हर शख्स बेसिकली दे वर सुपर रिच, बहुत ज़्यादा अमीर थे। और अब ये धनपत राय को लगा कि बेटा तो बिगड़ जाएगा मेरा, ये टैंट्रम्स फेंकने लगा है, अभी से टैंट्रम्स थ्रो करने लगा है, 10 साल का है नहीं कि टैंट्रम्स देने लगा। इसे रियलिटी का मुझे दिखाना पड़ेगा, रियलिटी क्या है, लोग कैसे जीते हैं। हम तो ठीक है, हम खुशनसीब है, ऐसे जी रहे हैं। तो एक दिन इसे, उस बच्चे को ये बंदा धनपत राय झुग्गियों में ले गया, झोपड़ियों में, झोपड़ी स्लम एरिया में, दिखाने के लिए कि असली लाइफ क्या होती है, क्या कैसे लोग जीते हैं। तो वहाँ पे टाइम स्पेंड किया इन बाप बेटों ने। इनके घर के नौकर या ड्राइवर वगैरह वो वहाँ रहते थे, तो उनके पास लेके गया, वो सब टाइम स्पेंड किया उन बच्चों के साथ, वो कैसे खेलते हैं, लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, कहाँ सोते हैं, सब दिखाया। बच्चा एकदम शांत। धनपत राय को लगा इस पे बिल्कुल असर हुआ है, बिल्कुल असर हो गया इस पे, जो जिसके लिए इसे लाया था डेफिनेटली इस पे असर कर गया, तो अच्छी बात है, चलो उसे, वो तो खुश हो गया। फिर बच्चा बहुत शांत था। धनपत राय ने अपने बेटे से पूछा कि भाई बताओ मुझे, देखा तुमने लोग कैसे रहते हैं, कैसे जिंदगी बिताते हैं, हाँ देखा? बेटा बोला हाँ डैडी मैंने देखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए ना, हमारे घर में एक स्विमिंग पूल है, इनके लिए पूरी नदी की नदी है जहाँ पे ये तैर सकते हैं, हम गार्डन में लाइट्स लगाते हैं रोशनी हो सके, इनके लिए पूरा आसमान है जहाँ पे लाखों करोड़ों तारे हैं, उसकी रोशनी इन्हें मिलती रहती है, वो इसे देख के खुश होते हैं कि कितनी खास इनके लिए बिठाए गए वो तारे। हमारे घर में इतने पकवान बनते हैं, इतने व्यंजन बनते हैं कि कौन सा क्या खाए उसी में वक्त निकल जाता है सोचते सोचते, और दिमाग घूमने लगता है। इनके लिए वो ऑप्शन नहीं है। कितना अच्छा है, 3-4 आइटम्स है, 2-3 है, एक है, देखा है, सामने है, पेट भरना है, ये ऑप्शन है, तो खा लेते हैं ये लोग, कितना अच्छा है।
और इतना सब काम करने के बाद इनको एकदम से नींद आती है, सो जाते हैं। हमारे यहाँ तो म्यूज़िक बजाओ, वो एसी लगाओ, पूरी शांति होनी चाहिए, सर पे वो आई कैप लगाओ, फिर जाके हम सोते हैं। और हमारे घर के बाहर गार्ड्स बिठाए हमने सुरक्षा के लिए, और हर जगह गार्ड्स तैनात है। इनको ऐसा नहीं है, इनके दोस्त हैं इनकी रक्षा करने के लिए। और हमें वो सेलिब्रेशन के लिए वो सबको बुलाना पड़ता है कि आ जाओ सेलिब्रेशन के लिए, वो इनविटेशन दे दो, ये करो, हमारे घर पार्टी। इनका वैसे नहीं है, ये बाहर जाते हैं और बस एक ने चिल्लाना शुरू कर दिया, एक ने बुलावा दे दिया, सब आ जाते हैं पार्टी करने के लिए, इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसा करते करते हाँ, और हमारे पास एक छोटा सा हमने वो बगीचा बनाया, खेती बनाई, जहाँ पे हम सब्जियां उगाते हैं हमारे लिए। ये लोग को देखिए, ये लोग को पूरा का पूरा खेत है इनके लिए, जहाँ पे ये सारा काम करते हैं। तो बेसिकली जो चीज वो धनपत राय को लगी कि जिससे ये बेटा समझ जाएगा दुनियादारी क्या है, दुनिया की असलियत क्या है, लोग कैसे रहते हैं, तो उसने उसे और भी पॉजिटिव तरीके से लिया, ना कि नेगेटिव तरीके से कि अच्छा लोग ऐसे रहते हैं और हम ऐसे रहते हैं, हम कितना अमीर है, वो लोग कितना गरीब है। और वो तो डेफिनेटली है, पर उसमें वो खुश है, वो और भी बेहतर चीजें कर रहे हैं हमसे, ऐसा उसे लगा, ऐसा उस बच्चे ने सोचा। तो धनपत राय ने वही सोचा, ये नजरिया तो मेरे पास नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था कि इसमें भी खुशी ढूंढी जा सकती है। अपने पास जो है उसमें तो खुश हूं मैं, लेकिन दूसरों के पास जो है उनके मुकाबले मैं खुश हूं कि नहीं, वो देखने की जरूरत नहीं है ना मुझे। उनके पास जो है वो उसमें खुश है, तो जो मेरे पास है मैं उसमें खुश हूं। खुशी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होती है, रिलेटिव होती है कि आप किस चीज के साथ रिलेट करो उसे, किस बात के साथ रिलेट करो, क्या करने के बाद खुशी हासिल होती है। वो तो बहुत टेम्पररी होती है बहुत बार खुशियां, कि वो चीज हासिल करने के बाद उतने टाइम के लिए खुश रहते हैं हम, उसके बाद क्या, खुशी तो अंदर है ना। अंदर से अगर खुश है तो हर बार खुशी मिलेगी। अंदर से अगर हम अच्छे हैं, पॉजिटिव है, तो हर बार खुश रहने के लिए हम वो चीजें करेंगे जिससे हमें और भी खुशी मिल सके। वो सब तो अंदर है, और एवरीथिंग इज इनसाइड अस। जैसे हमेशा हम कहते हैं कि शुरुआत हमसे होती है, हर चीज की शुरुआत हमसे होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, हम चाहते हैं कि ये बदलाव हो। खुशी बदलाव में है, खुशी चेंज में है। तो एक जगह मैंने पढ़ा था कि वो बहुत गरीब था, फिलीपींस से वो लोग अमेरिका चले गए थे। ऑब्वियसली उनके पिताजी 4 जॉब्स करते थे पेट पालने के लिए, और जो सामने आता था वो लोग करते थे उन्हें। तो वो बेटा जो था वो बाद में बड़ा फैशन डिजाइनर, बिजनेसमैन बन गया। तो वो कहता कि उसकी माँ उससे हमेशा कहती, अगर तुझे पसंद नहीं है तो बदल दे। इफ यू डोंट लाइक थिंग्स देन चेंज द थिंग्स। पसंद नहीं है तो बदल दे। अगर तुझे पसंद नहीं है इसका मतलब तो खुश नहीं है। खुश होने के लिए क्या करना होगा, तुझे बदलना होगा। अगर चीजें बदलनी है, अगर एटमॉस्फेयर बदलना है, तो अपने आप को बदलना होगा। अपने आप को बदलेंगे तो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बदलेगा, नजरिया, लोगों का नजरिया बदलेगा, और हमारे लिए जो हमारा मकसद है वो बदल जाएगा। परिस्थितियां बदलती है, खुशी तो हर बात से है, बदलाव में सबसे ज्यादा खुशी है। ये आदत जो हमने शुरू की है कि बदलाव लाने के लिए जिंदगी में सवेरे जल्दी उठने की आदत, जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना और नई चीजें सीखने की आदत, इस आदत की खुशी हम बांटते रहते हैं, और जब बांटते रहते हैं तभी ये खुशियां बढ़ेंगी, और तभी मैक्सिमम लोग इंस्पायर होके इसे अपनाएंगे, और तब जो खुशी हमें होगी उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, एंड सो बी हैप्पी नो मैटर व्हाट यू फेस, व्हाट यू डू। अंदर से जितना खुश रहेंगे हमारे लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। तो बी हैप्पी, बी सेफ। अभी आज गणेश विसर्जन है, देखिए कैसे दिन बीतते जाते हैं। 10 दिन पहले हम गणेश जी के आगमन की बात कर रहे थे, आज गणेश विसर्जन है।
तो ऐसे ही एक एक दिन बीतता है और बीते दिन के साथ हम क्या क्या खुशी हासिल करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टेक केयर, सी यू टुमारो इन से हाई एट 5 चैलेंज के डे 52 में। बी सेफ एंड बाय बाय।